हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 रचनाएं का प्रश्नावली 11.1 हल करने वाले हैं। इससे पीछे स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 तक हम लोग इस प्रश्नावली का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। और यहाँ पे 30 अंश, 60 अंश, 22, 22.5 अंश, 45 अंश, 15 अंश का कोण हमें बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को हल करते हैं, यानी हमें 30 अंश के कोण की रचना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, वह लाइन किसी भी लेंथ की हो सकती है। ठीक है, एक लाइन खींचा हमने, यहां पे एक किरण खींचा। अब एक किरण खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम इस पॉइंट से, देखिए यहां पे इस पॉइंट से हम किसी भी त्रिज्या का, ठीक है, एक चाप लगाएंगे। यहां से एक चाप लगाया। ठीक है, एक चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम पुनः जहां पे चाप इस लाइन को कट किया है उस बिंदु से एक चाप लगाएंगे। इसकी लेंथ उस समय हम बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे अब इस बिंदु से हम चाप लगाएंगे। इसके लेंथ को बढ़ाएंगे नहीं स्टूडेंट्स, पहली बार भी यहां पे नहीं बढ़ाएंगे। अब यहां पे उसी जितने त्रिज्या का, ठीक है ना, जितनी दूरी का यह चाप लगाया उतना ही दूरी का इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब यह चाप लगाने के बाद हमें 30 अंश के कोण की रचना करनी है। तो यह जो लाइन है वह 60 अंश के कोण की है और हमें इन दोनों का समद्विभाजक कर देना है, तो हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लेंथ को हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हम अपनी इच्छा अनुसार इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक चाप हम इस पॉइंट से लगाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ एक चाप लगाएंगे। दूसरा चाप यहां से लगाएंगे जहां पे यह बिंदु कट किया हुआ है, ऐसे। ठीक है, और यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां से इस लाइन को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए मिला रहे हैं और यह आपके 30 अंश के कोण की रचना हो गई। ठीक है, यहां पे नाम रख देते हैं। सपोज मान लीजिए इस बिंदु का नाम हमने O रख दिया, यह आपका बिंदु A हो गया। यहां पे जो कट कर रहा है इसका नाम सपोज हमने C रख दिया और यहां पे कट कर रहा है इसका नाम सपोज D रख दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें 30 अंश का कोण हमें प्राप्त हो गया। इस बिंदु का नाम हम B रख देते हैं। ठीक है, यह जो है बिंदु B हो गया। अब हमें BOC, एक BOC नहीं, AOB एक कोण प्राप्त हुआ जो कि क्या है, 30 अंश का है। ठीक है, अब यहां पे रचना के पद को देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखिए रचना के पद हमने कैसे लिखा स्टूडेंट्स, देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए हमने क्या लिखा, जो जो काम आपने किया है यहां पे चित्र बनाने में वही चीज अपनी भाषा में आपको लिखना है। तो फर्स्ट हमने लिखा कि सर्वप्रथम OA किरण खींचा। तो यहां पे आपने देखा कि सबसे पहले हमने OA लाइन खींचा। फिर हमने क्या किया कि O से केंद्र मानकर एक चाप लगाया किसी भी त्रिज्या का। तो वही चीज लिखा कि O को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया जो C पर काटता है। यहां पे OA लाइन को किस पे काटता है, C पर कट करता है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, फिर C से हमने उसी त्रिज्या का एक चाप लगाया जो कि D पर काटता है। तो हमने वही लिखा, बिंदु C को केंद्र मानकर समान त्रिज्या का चाप लगाया जो पूर्व चाप को, या पूर्व चाप है, को D पर काटता है। फिर हमने क्या किया कि C और D से हमने चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु B पर काटता है। तो वही चीज हमने लिखा, देखिए बिंदु C तथा D से चाप लगाया जो परस्पर बिंदु B पर काटता है। फिर हमने क्या किया कि OB को मिलाया और जब OB को मिलाया तो हमें AOB एक कोण प्राप्त हुआ जो कि 30 अंश का हुआ। तो यह आपका रचना का पद हो जाएगा। एक में हमने लिख दिया, बाकी में आपको अपनी भाषा में
लिखना है, जैसे आप काम करेंगे वैसे ही आपको लिखना है। तो अगले प्रश्न से आपको अपने से लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सेकंड वाले को देखते हैं। हमें बनाना है 60 अंश के कोण की रचना करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें 60 अंश के कोण की रचना करनी है सेकंड के लिए। यहाँ पे सेकंड नंबर डाल लेते हैं। अब देखिए 60 अंश के कोण की रचना कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हमें क्या करना है, ऐसे ही एक लाइन खींचना है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है। एक लाइन हमने खींच दिया। अब लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, चाप लगाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, चाप लगाना है इस बिंदु से। तो अब यहां से देखिए एक चाप लगाएंगे, इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे। पहले आप जो है उसकी त्रिज्या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, पहले आप उसकी त्रिज्या कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमने एक चाप लगाया ऐसे। ठीक है, एक चाप लगाने के बाद आपको उसकी त्रिज्या को चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स। अब यहां से दूसरा चाप लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करता है। ठीक है, और जहां पे यह कट किया वही आपका क्या हो गया, 60 अंश का कोण प्राप्त हुआ। यही जो बिंदु है यही आपका, यहां पे देखिए यह बिंदु जो है, यह कोण जो है 60 अंश का कोण प्राप्त हुआ। अगर इसका नाम हम रखें, मान लीजिए हम इसको ओ रखते हैं, यह ए है और यह बी है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए ओ बी बराबर यह 60 अंश का कोण हुआ। तो यहां पर लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, और लिखने का जो रचना का पद है जैसे ऊपर हमने लिखा वैसे ही आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा में आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए अगला जो हमें बनाना है वह 22.5 अंश का बनाना है। तो देखिए 22.5 अंश का कैसे बनाएंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते रहिए, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे थर्ड नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर। अब देखिए 22.5 अंश के कोण की रचना करते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है। ठीक है, एक हमें देखिए यहां पे क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे किसी भी लेंथ का। लाइन की लेंथ कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, एक लाइन खींचा हमने। अब लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, उस पे चाप लगाना है। ठीक है, यहां से हम चाप लगा रहे हैं। लेंथ पहले जो है त्रिज्या उसकी कुछ भी हो सकती है और लाइन की लेंथ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे चाप हमने लगाया। एक चाप लगाने के बाद देखिए हमें 22.5 अंश का कोण बनाने के लिए हमें 45 अंश को बाइसेक्ट करना पड़ेगा और 45 अंश का बनाने के लिए हमें पहले 90 अंश के कोण की रचना करनी पड़ेगी। तो 90 अंश के कोण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहां से एक चाप लगाएंगे जो कि पिछले चाप को कट कर रहा है। दूसरा चाप लगाएंगे इस बिंदु से जो कि दूसरे बिंदु पे कट कर रहा है। अब 90 अंश के कोण के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों बिंदुओं से हम चाप लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम चाहें तो इसके लेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से हम एक चाप लगाएंगे स्टूडेंट्स इस बिंदु से ऐसे, और दूसरा चाप इस बिंदु से लगाएंगे जो कि इस चाप को कट कर रहा है। और यह जो कोण प्राप्त होगा वह हमें 90 अंश का कोण प्राप्त होगा। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जो कोण हमें नहीं बनाना है उसको हमें दिखाना है तो हम उसको डॉटेड लाइन द्वारा दिखाएंगे, डार्क लाइन द्वारा नहीं दिखाएंगे। यह हो गया 90 अंश का कोण। ठीक है, अब हमें 45 अंश के कोण की रचना करनी है। तो अब 90 अंश का हम आधा कर दें तो हमें 45 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। इस कोण को इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि जो चाप लगेगा यहां से हमें लगेगा। तो देखिए 90 अंश के कोण का आधा करने के लिए इसकी लेंथ को हम पहली बार में कुछ भी लग सकते हैं, कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है। अब देखिए एक चाप हम यहां लगाएंगे यहां पे, और जब एक चाप लगा दिए स्टूडेंट्स तब इसकी लेंथ को चेंज नहीं करना है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसकी त्रिज्या को फिर चेंज नहीं करना है। दूसरा चाप फिर इस बिंदु से लगाएंगे जहां पे 90 अंश का कोण इसको कट किया है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि इसको प्रतिच्छेद करे। यहां से देखिए चाप लगाए तो यह जो कोण बना
वह 45 अंश का बन गया। ठीक है, यहां से इसको हमें 45 अंश का भी नहीं बनाना है, तो इसको हम डॉटेड लाइन द्वारा इसको हम मिला लेंगे। यहां से देखिए, इसको भी हम डॉटेड लाइन द्वारा ऐसे मिला लेंगे। हमें बनाना है 22.5 अंश के कोण की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे अब इसको यहां पे अब एक चाप लगाएंगे। अब इसको भी बाइसेक्ट कर देंगे। तो देखिए, हम चाप लगा रहे हैं। यहाँ पे पहली बार में इसके लेंथ को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोबारा एक चाप लगाने के बाद स्टूडेंट्स चेंज नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है हम क्या करें, एक चाप लगा ले। इस बिंदु से एक चाप हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा चाप यहाँ पे लगाएंगे जहां पे यह लाइन इसको कट कर रही है। ठीक है ना, जो यह वाला मेन चाप है उसको जहां पे 45 अंश वाली लाइन कट कर रही है वहां से लगाएंगे, और यह बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां से इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब इसको जब मिलाएंगे तो हम डार्क लाइन द्वारा मिलाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको जब हम मिलाएंगे तो डार्क लाइन द्वारा मिलाएंगे। तो यहां से देखिए मिला दे रहे हैं यहां से, और इस प्रकार हमें जो है एक कोण प्राप्त हुआ, जो कि यह आपका कितना है, 22.5 अंश का। 22 सही 1/2। ठीक है, अब यहां पे नाम रख देते हैं। सपोज अगर इसका नाम हम ए रखें, ठीक है, इसका बी रखें और इसका सी रखें, तो हमें BAC एक कोण प्राप्त हुआ। यहां पे देख लीजिए, कोण BAC एक कोण प्राप्त हुआ जो कि कितने डिग्री का है, हमें 22.5 अंश का। तो यह हमें प्राप्त हो गया। जो लिखने वाली लाइन है वो आपको अपने से लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। चौथा हमें बनाना है स्टूडेंट्स 45 अंश का। तो यहीं पे हम चौथा भी बना देते हैं। यहां पे देखिए, चौथा नंबर हम डाल देते हैं, इस साइड उसको बना देते हैं। तो चौथा हमें 45 अंश का बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, किसी भी लेंथ का हमें एक लाइन खींचना है। तो यहां पे किसी भी लेंथ का हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। उसकी लेंथ पहले कुछ भी हो सकती है। तो एक लाइन हमने खींच दिया, और यहां पे जैसे 45 अंश का बनाए वैसे ही बनाना है। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब उसके बाद किसी भी त्रिज्या का हम एक चाप लगाएंगे। यहां पे किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो यहां से देखिए, यहां से एक चाप हम लगा रहे हैं किसी भी त्रिज्या का। ठीक है, अब 45 अंश का बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, 90 अंश के कोण की जरूरत पड़ेगी, और उसी का समद्विभाजक कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, तो 45 अंश का प्राप्त हो जाएगा। अब एक चाप लगाने के बाद इसके लेंथ को चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, दूसरा चाप इस बिंदु से लगाएंगे जो कि इस चाप को कट किया करेगा। ठीक है, उसके बाद एक चाप लगाएंगे जो कि दूसरे बिंदु पे इस चाप को कट करेगा। ठीक है, अब हम चाहें तो यह दो चाप लगाने के बाद इसकी लेंथ को चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जहां पे यह बाइसेक्ट किया हुआ है, यहां से हम एक चाप लगाएंगे ऐसे, और दूसरा चाप, अब इसकी लेंथ को नहीं बढ़ाएंगे। जब एक चाप लगा लिए यहां पे, तो इसकी लेंथ को बदलना नहीं है। दूसरा चाप हम लगाएंगे फिर इस बिंदु से। ठीक है, और जहां पे यह कट कर रहा है वहां से यह जो बिंदु है यहां से अब इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, यहां से देखिए इसको हम मिला लेंगे। इस लाइन से इसको हम क्या कर लेंगे, हमें यह कोण बनाना नहीं है तो इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिलाएंगे। इसको हम मिला लिए। ठीक है, हमें 45 अंश के कोण की रचना करनी है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी लेंथ को हम बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अब एक चाप हम यहां से लगाएंगे जो कि यहां पे कहीं पे कट करेगा, और दूसरा चाप इस बिंदु से लगाएंगे जहां पे 90 अंश का कोण उसको प्रतिच्छेदित किया हुआ है। ठीक है, यहां से कट करेंगे इसको। तो यह जो बिंदु है जहां पे यह प्रतिच्छेदित किया, वहां से इसको मिला देंगे। इस बिंदु से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए यहां से इसको मिला दिए स्टूडेंट्स ऐसे। ठीक है, अब हमें 45 अंश का कोण हमें क्या हुआ, प्राप्त हो गया। सपोज
अगर हम नाम रखें ओ पी और इस बिंदु का नाम रख लें क्यू, तो हमें एक कोण प्राप्त हुआ पी ओ क्यू। यहां पे देखिए हमें कोण पी ओ क्यू एक कोण प्राप्त हुआ जो कि कितने डिग्री का है, 45 अंश का है। तो यहां पे 45 अंश, ठीक है। यह जो कोण प्राप्त हुआ हमें 45 अंश का प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला हमें 15 अंश का कोण बनाना है। अगला हमें 15 अंश का, पांचवा हमें 15 अंश का बनाना है। तो यहाँ पे 15 अंश का कोण की रचना करेंगे। अब 15 अंश के कोण के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 30 अंश का समद्विभाजक करेंगे। तो सबसे पहले हम 30 अंश के कोण की रचना करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी लेंथ की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहां पे हमने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें एक चाप लगाना है। पहले जो है हम इसकी त्रिज्या कुछ भी रख सकते हैं, बाद में जो है चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पे एक त्रिज्या लेकर हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक चाप लगा रहे हैं जो कि इस लाइन को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब जहां पे कट कर रहा है उस बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, यह जो कोण प्राप्त होगा जहां पे यह कट कर रहा है वो हमें 60 अंश का प्राप्त हो रहा है। हमें चूंकि 15 अंश के कोण की संरचना करनी है, हमें 15 अंश के कोण की रचना करनी है, तो उसके लिए हमें 30 का आधा करना पड़ेगा। तो अब यहां से जो है हम 30 अंश का सबसे पहले कोण बनाएंगे डॉटेड लाइन द्वारा। तो अब यहां से देखिए हम चाप लगाएंगे जो कि 60 के अंश का आधा करेंगे। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे, इस बिंदु से। अब इसकी लेंथ को अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। एक चाप लगाने के बाद हम इसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 30 के लिए हम क्या करेंगे, एक चाप हमने लगाया यहां पे, ठीक है, और दूसरा चाप लगाएंगे इस पॉइंट से। ठीक है, जो कि इस चाप को क्या करेगा, कट करेगा। और जहां पे यह कट कर रहा है यह हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो रहा है। यह जो लाइन है यहाँ पे, यह जो पॉइंट है यहां से हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो रहा है। देखिए यहां से हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो रहा है। अब हमें 30 अंश का बनाना नहीं है तो इसको हम क्या दिखाएंगे, डॉटेड लाइन द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, अब इसी कोण को हम बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें 15 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहां से एक चाप लगाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, इधर कहीं यहां से हमने एक चाप लगाया ऐसे, और अब इसकी लेंथ को नहीं बढ़ाना है स्टूडेंट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एक चाप लगा दिए आप और लेंथ बढ़ा देंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा चाप आपको कहां से लगाना है, जहां पे 30 है वहां से। अब यह आधा हो गया। ठीक है, जहां पे यह कट किया वहां से इसको मिला देंगे यहां से। अगर अब इसको क्या करेंगे, यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहां से इसको हम मिला देंगे। ठीक है, यह मिलाएंगे तो डार्क लाइन द्वारा मिलाएंगे, क्योंकि इसी कोण को हमें बनाना था। यहां से यहां तक का जो कोण प्राप्त हुआ वह हमें 15 अंश का प्राप्त हो गया। अब इसका अगर हम नाम रख लें, सपोज यह O है, यह A है और यह जो लाइन है वह B है, तो यहां से जो कोण प्राप्त हुआ हमें, कोण AOB बराबर 15 अंश। रचना के पद स्टूडेंट्स आपको अपने से लिखना है, आपको अपनी भाषा में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। तो पहला है हमें 75 अंश के कोण की रचना करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहां पे भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, किसी भी लेंथ का, लाइन की लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो हमने किसी भी लेंथ का एक लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे और उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से एक चाप लगाते हैं इस बिंदु से, इस बिंदु से एक चाप लगाना है किसी भी लेंथ का। अब यहां से चाप लगाने के बाद हमें 75 अंश के कोण की रचना करनी है
और 75 अंश के कोण की रचना के लिए हम क्या करेंगे, एक चाप 60 से लगाएंगे और एक चाप 90 से, और जहां पे वह समद्विभाजित करेगा वही 75 अंश का कोण होगा। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, इस बिंदु से, ठीक है ना, जब चाप लगा दिया यह, तो इसकी लेंथ को नहीं चेंज करेंगे। अब इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे ऐसे, और दूसरा चाप यहां से लगाएंगे इस बिंदु से ऐसे। सबसे पहले हम 90 अंश का कोण बनाएंगे और उसके बाद जो है 60 और 90 को समद्विभाजित कर देंगे तो हमें 75 अंश का प्राप्त हो जाएगा। तो 90 अंश के कोण की रचना करते हैं। अब इसके लेंथ को हम चाहें चाप लगाने के बाद तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब एक चाप हमें लगाना है इस बिंदु से और दूसरा चाप हमें लगाना है इस बिंदु से। अब जहां पे यह समद्विभाजित किया है वहां से हमें क्या कर देना है, मिला देना है। इस बिंदु से हमें क्या करना है, मिला देना है डॉटेड लाइन द्वारा, क्योंकि यह कोण हमें बनाना नहीं है तो इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिलाएंगे। अब देखिए यह जो है वह 60 अंश का है, ठीक है। अब यहां से हम जो लगाएंगे, चाप लगाएंगे, वो हमें 75 अंश का कोण प्राप्त होगा। तो एक चाप हम लगाएंगे इस बिंदु से, ठीक है, ऐसे, और दूसरा चाप लगाएंगे इस बिंदु से जहां पे 90 वाला कट किया हुआ है, ऐसे, इस बिंदु से, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ऐसे। अब यह जिस बिंदु पे कट किया वह हमें 75 अंश का कोण प्राप्त हुआ। यह जो कोण है यहां से, यह जो इस बिंदु से जब मिला देंगे इसको तो हमें यह प्राप्त हुआ। यह जो कोण होगा इसको हम बोल्ड लाइन द्वारा मिलाएंगे, ठीक है। यह जो कोण प्राप्त हुआ वह हमें 75 अंश का कोण प्राप्त हुआ। आपको बोला हुआ चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए, तो आप बनाने के बाद आप चांदे से इसको माप सकते हैं, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं, नाम रख देते हैं ओ, सपोज यह P है और यह Q है, तो हमें POQ एक कोण प्राप्त हुआ। POQ एक कोण प्राप्त हुआ जो कि कितने डिग्री का है, 75 अंश का है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हमें बनाना है 105 अंश के कोण की रचना करनी है, ठीक है। यह फर्स्ट था, अब हमें 105 अंश के कोण की रचना करनी है। तो देखिए 105 अंश के कोण की रचना कैसे करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट ध्यान से समझते रहिए, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे दूसरे को करते हैं, 105 अंश के कोण की रचना करेंगे। उसके लिए भी क्या करेंगे, सभी के लिए देखिए एक पॉइंट तो कॉमन है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी लेंथ का एक लाइन खींचना है और लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, एक चाप लगाना है। तो यहां से हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है। लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे, ठीक है। अब यहां से हमें एक चाप लगाना है, किसी भी लेंथ का हम चाप लगा सकते हैं, पहले उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से जो है हम एक चाप लगाए, हमें 105 अंश के कोण बनाने हैं, तो हम 90 और 120 का समद्विभाजक कर देंगे तो हमें 105 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें 90 अंश और 120 अंश के कोण की पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमने चाप क्या किया, चाप लगाया यहां पे। अब चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करेगा ऐसे, और दूसरा चाप जहां पे यह कट किया है इस बिंदु से लगाएंगे, ठीक है ना। लेंथ को चेंज नहीं करना, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब जब यह दो चाप लगा दिए, अब हम 90 अंश के कोण को बनाएंगे। तो अब इसके लेंथ को हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जब यह चाप लगा लिए, पहले जैसे यह चाप हमने लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद जब यह चाप लगाने के बाद इसकी लेंथ को नहीं चेंज करना है, उसी लेंथ का यहाँ पे चाप लगाना है और उसी लेंथ का यहाँ पे चाप लगाना है। अब इतना करने के बाद आप चाहें तो इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब हमें सबसे पहले 90 अंश के कोण की पहचान करनी है। तो 90 अंश के लिए एक चाप हम यहां से लगाएंगे और दूसरा चाप यहां से लगाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यह जो कोण प्राप्त हुआ, हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हुआ, इसको हम मिला लेंगे, यहां से डॉटेड लाइन द्वारा हम मिला लेंगे, ठीक है। यहां से हम इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन द्वारा मिला लेंगे।
अब देखिए यह 90 अंश का कोण हो गया और यह यहां से यहां पे जो कट किया हुआ है वो 120 अंश का कोण, और इन दोनों का हम समद्विभाजक कर देंगे तो हमें 45 अंश का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लेंथ को हम चाहे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद हम एक चाप लगाएंगे यहां पे, इस पॉइंट पे चाप लगाएंगे और दूसरा चाप लगाएंगे स्टूडेंट्स इस बिंदु से 120 का कोण जहां से बन रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब जहां पे यह प्रतिच्छेद किया है वहां से इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहां से हम इसको मिला देंगे और इसको हम डार्क लाइन द्वारा मिलाएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला रहे हैं, ठीक है। यह जो कोण प्राप्त हुआ हमें 105 अंश का कोण प्राप्त हो गया। यहां से यहां तक का जो कोण प्राप्त हुआ वह 105 अंश का कोण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर हम नेमिंग करते हैं, इसका नाम रख देते हैं, तो सपोज अगर यह ए ओ बी, तो हमें कोण क्या प्राप्त हुआ, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 105 अंश, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले कोण की रचना करते हैं स्टूडेंट्स। अगला कोण बनाना है स्टूडेंट्स 135 अंश का। यहां पे तीसरा हमें बनाना है 135 अंश का। तो देखिए 135 अंश के कोण की रचना कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी लेंथ का एक लाइन खींचेंगे, जैसा कि सभी प्रश्नों में हम लोग कर रहे हैं। यहां पे किसी भी लेंथ का हम एक लाइन खींच देते हैं। यहां पे लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, एक चाप लगाना है, ठीक है। और पहला चाप हम किसी भी त्रिज्या का पहला चाप हम लगा सकते हैं। तो इस बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे किसी भी त्रिज्या का। 135 अंश के कोण के लिए हम 120 और 150 अंश के कोण का समद्विभाजक करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए चाप हमने लगा दिया। अब इसके लेंथ को नहीं हमें चेंज करना है, दूसरा चाप हम लगाएंगे इस बिंदु से जो कि प्रीवियस चाप को कट करेगा, और फिर इस बिंदु से हम चाप लगाएंगे जो कि नेक्स्ट बिंदु पे इस चाप को कट करेगा, ठीक है। अब यहां पे दो कोण तो हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। यह 60 का है या 120 का है। हमें 150 अंश के कोण का पता करना है। तो अब देखिए 150 अंश के कोण के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो समद्विभाजक करना है 135 के लिए, वह हमें कितने का, हमें 120 और 150 का समद्विभाजक कर देंगे तो 135 हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब 150 अंश के कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चाप लगाना पड़ेगा 120 से और एक 180 से, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम एक बार और इसको कट करेंगे। क्या करेंगे, एक बार और इस बिंदु से कट करेंगे 180 अंश के कोण के लिए। तो हम यहां पे कट कर रहे हैं जो कि इस बिंदु पे कट कर रहा है। अब इसके लेंथ को अगर हम बढ़ाना चाहें थोड़ा बहुत तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहें तो कोई बात नहीं है। अब यहां से स्टूडेंट्स हम एक चाप लगाएंगे, ठीक है, इधर एक चाप लगाएंगे यहां पे, और दूसरा चाप यहां से लगाएंगे। जो कोण प्राप्त होगा वह हमें 150 अंश का प्राप्त होगा, ठीक है। यहां से हमने एक चाप लगा दिया। अब यहां से हमें चूंकि 150 अंश का कोण बनाना नहीं है तो इसको जो है हम डॉटेड लाइन द्वारा यहां से मिला देंगे, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, इस बिंदु को डॉटेड लाइन द्वारा मिलाएंगे यहां से देखिए। तो यह जो कोण बना हुआ 150 अंश का बना, जो कि 120 का समद्विभाजक और 180 का समद्विभाजक हो गया। अब हमें बनाना है 135 अंश का कोण। तो एक चाप हम इस बिंदु से लगाएंगे और एक चाप इस बिंदु से लगाएंगे। जहां पे वह प्रतिच्छेद करेगा वह कोण जो प्राप्त होगा वह हमें 135 अंश का होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम चाप लगाएंगे। एक चाप हम इस बिंदु से लगाते हैं यहां पे, ठीक है। दूसरा चाप इस बिंदु से लगाएंगे, इस चाप को बढ़ाएंगे ताकि इसको प्रतिच्छेदित करे। दूसरा चाप हम यहां से लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करे। अब यहां पे इस बिंदु पे वह इस चाप को कट कर रहा है, उसको हम मिला लेंगे, ठीक है। इस बिंदु पे कट किया, इस बिंदु से हम इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब इसको हम बोल्ड लाइन द्वारा मिलाएंगे, डार्क लाइन द्वारा, ठीक है। यह जो कोण प्राप्त हुआ वह हमें 135 अंश का कोण प्राप्त हो गया। यहां पे अगर हम नाम रखें तो अब मान लीजिए यह P है, ठीक है, यह Q है और यह R है। तो हमें कोण क्या प्राप्त हुआ, RPQ कोण RPQ बराबर 135 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, यह जो कोण प्राप्त हुआ वह कितने डिग्री का, 135 अंश का। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। मतलब आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसका कारण भी आपको बताना है। अब यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए किसी भी लेंथ का हम पहले एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, किसी भी लेंथ की एक रेखा खींचेंगे। यहां पे देखिए हमने किसी भी लेंथ का एक रेखा खींच दिया। अब क्या करेंगे, रेखा खींचने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इससे जो है इस लाइन को नापेंगे, ठीक है, प्रकार से ऐसे इसको मेजर करेंगे। देखिए ऐसे, अब यहां पे हमने क्या किया, इसको मेजर कर लिया, इसकी लेंथ को, ठीक है। अब इसकी लेंथ को मेजर करने के बाद इस बिंदु से हम चाप लगाएंगे, ठीक है, इस बिंदु से हम चाप लगाएंगे ऐसे, और दूसरा चाप इस पॉइंट से लगाएंगे जो कि इस चाप को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चाप हमने यहां से लगाया और दूसरा चाप, एक चाप इस पॉइंट से ऐसे और दूसरा चाप इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जहां पे यह कट किया हुआ है इससे मिला देना है। यहाँ पे देखिए मिला रहे हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु से हम मिला रहे हैं ऐसे, और यहां पे जो है प्रतिच्छेद बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। अब इसका हम नाम कुछ रख लेते हैं। सपोज यह आपका ए है, ठीक है, यह आपका बी है और यह आपका सी है। ठीक है, हमें जो है एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखिए रचना के पद कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, रचना के पद में क्या लिखा हमने, सबसे पहला लिखा हमने फर्स्ट वाला कि सबसे पहले किसी भी माप का रेखाखंड बीसी खींचा। जो काम आपने किया है उसी चीज को लिखना है। फिर क्या करना है, बी तथा सी से हमने एक चाप लगाया जो कि ए पर कट करता है। फिर बिंदु ए को बी तथा सी से मिलाया और इस प्रकार हमें एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया जिसकी तीनों भुजाएं समान है। अब देखिए रचना की पुष्टि करना है। रचना की पुष्टि में हम क्या करेंगे, भुजा बीसी का हम समद्विभाग करेंगे और यहां से एक लाइन मिलाएंगे जो कि क्या करेगा, बीसी को डी पर मिलाएगा। ठीक है ना, जो बीसी लाइन को डी पर काटेगा, इसको दो बराबर भागों में हम बांट देंगे। तो यहां से क्या करेंगे, एक लाइन हम मिलाएंगे। यहां से देखिए रचना की पुष्टि के लिए हम यहां से लाइन मिलाएंगे और यहां पे हम लिख लेंगे डी। यहां पे थियरी में आप लिख सकते हैं कि भुजा बीसी का समद्विभाग किया जो बिंदु ए से गुजरता है और उसका नाम हमने क्या रखा, एडी। यह आपको अपने से लिख लेना है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, यहां पे हमें दिखाना है कि जो प्रत्येक कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, यह तीनों क्या है, 60 अंश है। तो यह कंफर्म हो जाएगा कि यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने भुजाएं तो ऐसे मेजर करके दिखा दिया, यहाँ पे कोण को दिखाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कोणों को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो एडी लाइन है वह दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पे लिखेंगे एडी बराबर एडी, यहां पे उभयनिष्ठ, ठीक है।
अब यहां पे देखिए कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है और रचना से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, और यह किससे है? रचना से। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे जो है जो BD और CD आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि D जो है BC का समद्विभाजक है। तो यहां पे लिखेंगे BD बराबर CD, BD बराबर CD, यह भी आप कह सकते हैं रचना से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 3 कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो यहां से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADB कन्ग्रुएंस होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। और कौन से नियम से? तो यहाँ पे 2 साइडें और एक कोण है, तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से यह दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए, जब यह दोनों कोण सर्वांगसम हो गए स्टूडेंट्स, तो जब कोई 2 कोण सर्वांगसम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे संगत कोण कोण बी और कोण सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहां से दिखाएंगे कोण बी बराबर कोण सी, और रीजन में आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे यह दोनों क्या हो जाएंगे? 60 अंश हो जाएंगे, बराबर होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे रीजन में CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, अब यह जब दोनों 60 अंश हो गए, तो अब देखिए हमें कोण ए का मान भी दिखाना है 60 अंश। यहाँ पे चित्र में कोण ए का मान भी दिखाना है 60 अंश। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे, देखिए यहां से, इसलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब तीसरा कोण क्या है? कोण ए है। तो यहां पे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? तीनों कोणों का सम 180 अंश, और 180 में से कोण बी और कोण सी हम माइनस कर दें तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, कोण ए प्राप्त हो जाएगा। तो कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, कोण ए बराबर 180 अंश माइनस कोण बी का मान क्या है? 60, और कोण सी का मान 60। तो 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 120। तो यहां से कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 120 गया तो 60 अंश। इस प्रकार हमें तीनों कोण प्राप्त हो गए। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अतः बनाया गया, जब तीनों कोण 60 अंश हो गए, तो इसका मतलब जो हमने चित्र बनाया वह क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे लिखेंगे अतः बनाया गया त्रिभुज समबाहु है। यह प्रूफ कर दिया हमने, समबाहु है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स हम 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे। देखिए यहां पे 5 सेंटीमीटर की हमें लाइन खींचना है। यहां चालू करते हैं 5 सेंटीमीटर, यह हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब इसी लाइन को हम नाप कर हम चाप लगाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए इसी लाइन को हम नाप लेंगे, चाहे हम स्केल में नापें या इस लाइन को नाप लें। जब 5 सेंटीमीटर की यह लाइन है तो यहां पे हमने नाप लिया। ठीक है, अब इसी लेंथ का हमें क्या करना है? चाप लगाना है। यहां पे चाप लगाएंगे। एक चाप इस पॉइंट से ऐसे, और दूसरा चाप इस पॉइंट से, जो कि इस चाप को क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, अब जहां से यह कट कर रहा है वहां से इसको हम क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। ठीक है, यहां से हम इसको क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने इसको मिला लिया स्टूडेंट्स। अब इसका नाम रख देते हैं। तो यहां पे यह आपका A और यह B और यह आपका C, ABC, और यहां पे हमने क्या किया था? यह 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो प्रत्येक 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी को नाप कर हमने जो चाप लगाया है
चाप लगाया है तो प्रत्येक 5 सेंटीमीटर होगा, यह भी 5 सेंटीमीटर और यह भी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमने किया वही रचना के पद में लिखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए रचना के पद में हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, माना त्रिभुज एबीसी की जो भुजाएं हैं वह ए बी बी सी और सी ए बराबर हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है। रचना के पद में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, जो किया हमने वही चीज आपको लिखना है अपनी भाषा में। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो हमने लिखा बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, और बी और सी से हमने क्या लगाया, चाप लगाया जो कि ए पर काटता है। तो हमने लिखा बिंदु बी तथा सी से चाप लगाया जो एक दूसरे को ए पर काटता है। अब हमने क्या किया कि ए से बी और सी को मिलाया, तो वही हमने लिखा कि ए को बी तथा सी से मिलाया। यह आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन बिल्कुल ऐसे ही लिखें, ठीक है। आप जैसे कर रहे हैं अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हमने लिखा कि इस प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।